हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कहता है कि ईबीआईटी का कितना पोर्शन इंटरेस्ट में चला जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि ईबीआईटी इंटरेस्ट का कितना गुना है। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ होता है आपका ईबीआईटी मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले हम क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम लेस करते हैं टैक्स, तो हमारा निकल के आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से हम लेस करते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड है तो प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। और उसके बाद जो निकल के आता है वो निकलता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। चलो मान लेते हैं हमारे पास ईपीआईटी कितना है, 5 लाख रुपीज़, और मैंने जो इंटरेस्ट पे किया है, मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया है, 1 लाख रुपीज़। तो हमारे पास जो ईबीटी निकल के आ रहा है अर्निंग बिफोर टैक्स, वो क्या निकल के आ रहा है, 4 लाख रुपीज़। टैक्स मान लेते हैं 50% है, टैक्स कितना मान लेते हैं, 50%। तो 4 लाख रुपीज़ का 50% कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख रुपीज़। जो निकल के आ रहा है वो क्या होगा आपका, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है, 50,000। तो जो निकल के आया वो निकला आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, वो कितना आपका 1,50,000। क्लियर है ना। फिर से देखना, सबसे पहले क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप क्या लेस करते हो, इंटरेस्ट, तो आपका क्या निकल के आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या लेस करोगे आप, टैक्स, तो क्या निकलेगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या लेस करोगे आप, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, तो आपके पास क्या निकलेगा आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्लियर है ना। यानी टैक्स के पहले हम क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट लेस करते हैं, और जो टैक्स पे करने के बाद जो अवेलेबल होता है वो होता है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से सबसे पहले हम किसको पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को। अगर फिर भी बच जाए तो किसके लिए होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होता है। ठीक है ना। तो मैंने कहा था इंटरेस्ट कवर रेशियो। अब देख रहे हो इंटरेस्ट कवर कहाँ से कर रहा है, ईबीआईटी से। क्लियर है ना, देख रहे हो ना, इंटरेस्ट कवर कहाँ से कर रहा है, ईबीआईटी से। तो इंटरेस्ट कवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा आपका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, 5 लाख रुपीज़, और जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना आपका 1 लाख रुपीज़। तो 5 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप, 1 लाख रुपीज़ से, क्या निकलेगा आपका 5 टाइम्स। जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका 5 टाइम्स। ठीक है ना। ये जितना ही अधिक होगा ना उतना ही अच्छा माना जाता है, याद रखिए बात ना। इंटरेस्ट कवर रेशियो जितना ही अधिक होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा। यानी जो बाहरी आदमी है ना, उनको ये देखता है कि कंपनी के पास जो देना है, कंपनी को जो देना है उससे कंपनी 5 गुना अधिक कमाती है। तो बाहरी लोग क्या कर सकते हैं, इजली कंपनी को लोन दे सकते हैं, कंपनी को ऑन क्रेडिट गुड्स दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट होती है ना, उसे जो इंटरेस्ट देना है उसकी 5 गुना होता है।
तो ये चीज़ जितना ही क्या होगा, अधिक होगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। तो समझ गए फॉर्मूला क्या था आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। यानी हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो मुझे क्या चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दूसरा हमें क्या चाहिए इंटरेस्ट। देखना मेरे पास क्या दिया हुआ है, कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मेरे पास जो प्रॉफिट वो क्या है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जबकि हमें तो क्या चाहिए होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता है। इनकम टैक्स कितना आपका 50%, 15% डिवेंचर है, 1 लाख रुपीज का 15% कितना होगा इंटरेस्ट 15,000, और 12% मॉर्गेज लोन है 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख रुपीज का 12% कितना होगा आपका 12,000। ठीक है ना। तो ये तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। इंटरेस्ट क्या निकला आपका 27,000। आइए सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो हमें क्या चाहिए EBIT, जो कि मेरे पास नहीं दिया हुआ है। इसमें से लेस क्या होता है आपका इंटरेस्ट, और क्या निकल के आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या लेस होता है टैक्स, और क्या निकल के आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कि मेरे पास दिया हुआ है। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है 1,20,000। तो मेरी बात सुनो, ये जो EBT है कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%, इसी का तो 50% टैक्स आपने पे किया होगा, तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच गया 50%। भाई टैक्स आपने जो पे किया है 50% वो किसका पे किया है इसी का, अर्निंग बिफोर टैक्स का। ये मान लो 100% है, टैक्स कितना पे किया आपने 50%, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बचेगा 50%। तो अगर ये 120 50% है तो टैक्स भी कितना होगा 1,20,000। याद है ना, जो चीज़ दिया है उसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 1,20,000 है किसके बराबर है 50 के, डिवाइड किससे किया 50 से। हमें निकालना क्या था टैक्स, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 50 से। तो अगर मैं 120 में वापस 120 को ऐड कर दूं तो क्या निकलेगा हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना निकल के आ गया 2,40,000। ठीक है ना। अब सुनो इंटरेस्ट मेरे पास दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 27,000, तो 2,40,000 में ऐड कितना कर दिया आपने 27,000, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 2,67,000 आपका निकल के आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है ना। EBIT में से आपने इंटरेस्ट लेस किया होगा तो क्या आ गया आप अर्निंग बिफोर टैक्स में। अगर अर्निंग बिफोर टैक्स में वापस इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स कितना आपका 50% है, और अर्निंग आफ्टर टैक्स भी क्या था आपका 50%। भाई ये चीज 100% थी, इसमें से आपने क्या लेस कर दिया 50% लेस कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा 50% ही बचेगा। ये जो 120 है डिवाइड किससे किया 50 से, मल्टीप्लाई किससे किया 50 से, क्या निकल के आ गया आपका 1,20,000। और 120 में वापस क्या करोगे टैक्स को वापस ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। हमें तो क्या चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए, एक तो हमें चाहिए EBIT, एक हमें चाहिए इंटरेस्ट, और ये दोनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। आइए तो सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो
फॉर्मूला क्या होगा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइड किससे करते हो आप? इंटरेस्ट से। तो आपका EBIT कितना है? 2,67,000 डिवाइड किससे करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आपका? 27,000। इंटरेस्ट कितना आपका? 27,000। तो 2,67,000 को डिवाइड करोगे 27,000 से, क्या निकल के आएगा आपका? 9.89 टाइम्स। 9.89 टाइम्स, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट। लोन कितना वाला है? 10% वाला, 4 लाख रुपीज का। तो 4 लाख रुपीज का 10% कितना होगा इंटरेस्ट? 40,000। और 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर 2 लाख रुपीज कितने परसेंट वाला है? 12% वाला है। तो 2 लाख का 12% कितना होगा आपका? 24,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर से क्या दिया हुआ है? जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें तो क्या चाहिए होता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता है। और टैक्स रेट कितना आपका? 50%। ठीक है, हमें निकालना क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके लिए हमें क्या चाहिए? डेब्ट और इक्विटी। लोन क्या है? डेब्ट है। डिवेंचर क्या है? डेब्ट है। शेयर कैपिटल क्या है? इक्विटी है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? इक्विटी है। दूसरा हमें क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रोप्राइटर फंड। इक्विटी को ही क्या बोलते हैं हम? प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं। और हमें क्या चाहिए होता है? टोटल एसेट। तो करेंट एसेट और टेंजिबल फिक्स एसेट को ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा आपका? टोटल एसेट निकल के आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? EBIT और क्या चाहिए होता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें पता है और EBIT हम निकाल लेंगे जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। आइए सबसे पहले हम बनाते हैं बैलेंस शीट्स। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट्स। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? एसेट साइड में दिया हुआ है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट दिया हुआ था, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। कितना था आपका टेंजिबल फिक्स एसेट? 7 लाख रुपीज। और क्या था? करेंट एसेट। और क्या था? करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट कितना आपका? 5,50,000। करेंट एसेट कितना है? 5,50,000। कितना हो गया आपका? टोटल एसेट कितना हो गया? 12,50,000। इधर बात करते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल। याद है ना, शेयर कैपिटल क्या होता है आपका? इक्विटी होता है। शेयर कैपिटल कितना आपका? शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। और क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना था आपका? रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना था आपका? 1,50,000। और क्या था? लोन। कौन सा लोन था? 10% वाला लोन था। कितने का था वो? 4 लाख रुपीज। लोन कितने का था? 4 लाख रुपीज। और क्या था? 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर। तो 12% डिवेंचर कितने का था? 2 लाख रुपीज का।
और एक और था आपके पास करेंट लायबिलिटी। तो जहाँ तक बात किसकी है, करेंट लायबिलिटी की बात है, तो करेंट लायबिलिटी कितना था आपका 4 लाख रुपीज़। करेंट लायबिलिटी कितना था आपका 4 लाख रुपीज़। तो ये कितना हो गया आपका 12,50,000। ये क्या हो गया आपका 12,50,000। ठीक है ना। तो जहाँ तक बात डेप्ट की है, तो ये लोन और डिवेंचर क्या है, डेप्ट है। शेयर कैपिटल इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या इक्विटी है, और ये क्या है आपका टोटल एसेट। आइए सॉल्व करते हैं, हमें क्या क्या निकालना था। तो जहाँ तक बात डेप्ट की है, जहाँ तक बात किसकी है, डेप्ट की बात है, तो डेप्ट में क्या आएगा आपका 10% वाला लोन, 10% वाला लोन, और क्या आएगा आपका 12% डिवेंचर, और क्या आएगा आपका 12% डिवेंचर। तो आपका जो लोन था, लोन कितना था आपका 4 लाख रुपीज़। और जहाँ तक बात किसकी थी, डिवेंचर की, डिवेंचर कितना था आपका 2 लाख रुपीज़। 4 लाख और 2 लाख कितना हो गया आपका 6 लाख रुपीज़। ये तो आपका क्या हो गया डेप्ट। अब किसकी बात करें, इक्विटी की बात करते हैं। देखना इक्विटी में क्या क्या बातें आएंगी। एक तो आपका आएगा शेयर कैपिटल, एक क्या आएगा आपका शेयर कैपिटल, और एक क्या था आपका रिजर्व एंड सरप्लस, एक क्या था आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपका जो शेयर कैपिटल था, कितना था आपका शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़, और रिजर्व आपका कितना था 1,50,000। तो आपका क्या निकल के आ गया 2,50,000। आपका क्या निकल के आ गया आपका 2,50,000। तो ये तो आपका क्या निकला डेप्ट, और ये क्या निकला आपका इक्विटी। ठीक है ना। इक्विटी को इन क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। इक्विटी को इन क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं। तो पहला हमें जो निकालना था वो हमें क्या निकालना था, डेप्ट इक्विटी रेशियो। पहला हमें क्या निकालना था, डेप्ट इक्विटी रेशियो। और डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो हमें तो डेट भी पता है और हमें इक्विटी भी पता है। जहाँ तक बात डेप्ट की है, तो डेप्ट क्या था हमारा 6 लाख रुपीज़। और जहाँ तक बात इक्विटी की है, इक्विटी क्या निकल के आया था आपका 2,50,000। 6 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप, 2,50,000 से। आपका आंसर क्या निकलेगा 2.4:1, 2.4:1। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या था आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड और प्रोप्राइटरी फंड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। और डिवाइड किससे करोगे आप, टोटल एसेट से। डिवाइड किससे करोगे आप, टोटल एसेट से। तो प्रोप्राइटर फंड यानी इक्विटी कितना था आपका 2,50,000 अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट कितना था आपका 12,50,000। मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो किस में निकल जाएगा आपका, परसेंटेज में निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो 2,50,000 12,50,000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 20%।
आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, टोटल एसेट में ऑनर का पैसा कितना लगा हुआ है, 20% लगा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, आपको याद है हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें नहीं पता, इसमें से लेस क्या करोगे आप, इंटरेस्ट। इसमें से क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमें पता है क्या निकल के आया था, इंटरेस्ट हमारा देख लीजिए। देख लो इंटरेस्ट कितना था आपका, 40,000 और 24,000। तो इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया आपका, 64,000। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 96,000। आइए सॉल्व करते हैं इसको। EBIT मेरे पास नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट मुझे पता है। इंटरेस्ट क्या निकल के आया था आपका, 64,000। ठीक है ना। जो निकला वो निकलेगा क्या आपका, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या लेस करोगे आप, टैक्स। और जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये मेरे पास दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ था, 96,000। अब मेरी बात सुनो, टैक्स कितना है, 50% है। टैक्स किस पर लगा होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स पर लगा होगा। तो ये कितना आपका 100%, इसमें से 50% टैक्स चला गया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा कितना, 50%। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स 50% कितना है, 96,000, तो टैक्स भी कितना होगा, 50% कितना होगा, 96,000। याद है ना, जो चीज़ दिया है उसको उससे डिवाइड करते हैं, जो चीज़ निकालना है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टैक्स दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो अपने आप क्या निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो निकलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना निकल के आ गया, 1,92,000। इसमें वापस हम इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो क्या निकलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना, 2,56,000। ठीक है। तो ये तो निकल गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये निकल के आ गया आपका इंटरेस्ट। और हमें यही दो चीज़ तो चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। आइए सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला क्या होगा आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड किससे करोगे आप इसको, इंटरेस्ट से। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आपका, 2,56,000, और डिवाइड किससे करोगे, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कितना आपका, 64,000। तो 2,56,000 को डिवाइड किससे करोगे, 64,000 से। क्या निकल के आएगा आपका, 4 टाइम्स। क्या निकल के आएगा आपका, 4 टाइम्स। तो ये निकल गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर से मेरी बात सुनना, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इसमें से टैक्स कितना पे कर दिया, 50%। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच गया, 50%। ये 50% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 96,000। अगर 50% 96,000 है तो ये भी 50% कितना होगा, 96,000। और दोनों को जोड़ दो तो क्या निकलेगा आपका, 100%। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करोगे तो क्या निकलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में अगर इंटरेस्ट को वापस ऐड कर दें तो क्या निकलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, थैंक यू।